Good morning, students. Today my topic is methods to determine order of erection. हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिससे हम ऑर्डर ऑफ इरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। हाफ लाइफ मेथड, ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हो, और इनिशियल रेट मेथड। आज हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे और इनिशियल रेट मेथड के लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगी। और इसमें हमारे पास है सबसे पहले हाफ लाइफ मेथड। आपको पता ही हाफ लाइफ पीरियड आपने किया था ज़ीरो डायरेक्शन के लिए। टी हाफ की वैल्यू क्या थी ज़ीरो ऑर्डर के लिए? A0/2 के। A0 आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास है टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है। और सेकेंड हाफ के लिए हमारे पास वैल्यू आती है टी हाफ इज़ इक्वल टू 1/KA0। मीन्स आपके पास जो रिलेशन है ना ये रहेगा, मतलब टी हाफ जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A0 की पावर 1 माइनस n के। प्रोपोर्शनलिटी बता रही हैं, पूरी इक्वेशन ही सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का साइन बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास n इज़ इक्वल टू 0 है तो टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फिर A0 के। अगर 1 माइनस 0 होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जैसे ज़ीरो डायरेक्शन है। ठीक है, A0। अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो टी हाफ क्या होगा फिर? टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। मतलब A0 के प्रोपोर्शनल होगा ही नहीं फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। ठीक है, मतलब 1 माइनस 1 फर्स्ट ऑर्डर इरेक्शन के लिए 0 हो जाएगा। और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर तो 1 आ जाएगा। मतलब वो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही नहीं A0 के। फॉर जैसे हमने ये किया था, मतलब फर्स्ट ऑर्डर इरेक्शन में टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर इरेक्शन की, जिसमें क्या होगा? टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 1 माइनस n। यही इक्वेशन है ना हमारे पास। सेकेंड ऑर्डर में n इज़ इक्वल टू 2 होगा तो टी हाफ A0 की जो वैल्यू होगी 1 माइनस 2 मीन्स -1। A0 कितना आ जाएगा आपके पास? -1 इज मतलब प्रोपोर्शनल होगा 1/A0 के। ठीक है, यही तो है ना, टी हाफ 1/A0। ठीक है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A0 की। तो इस फॉर्मूले से आप काफ़ी सारे मतलब रिलेशन, ये सबके लिए ट्रू है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, अप टू आप जितने मर्जी ऑर्डर के लिए मतलब ये रिलेशन ट्रू कर सकते हो। दिस लॉ इज़ होल्ड फॉर एनी ऑर्डर। और उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ही है और हाफ लाइफ T1/2 है, तो पहले अगर हमारे पास A1 इनिशियल कंसंट्रेशन है तो उसके लिए हाफ लाइफ टाइम T1 है, तो A2 कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ टाइम T2 है। तो हमारे पास रिलेशन ये बनेगा, मतलब मतलब जो आपके पास टाइम है, हाफ लाइफ टाइम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो अगर A1 जब कंसंट्रेशन है इनिशियल तो T1 टाइम है, अगर A2 कंसंट्रेशन है तो T2 टाइम। तो ये रिलेशन भी बन सकता है ना, वही रिलेशन हमने वैल्यूज़ बस पुट की हैं सामने T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 1 माइनस n। ठीक है, यही रिलेशन बनेगा। तो ये फॉर्मूलाज में ये जब आपके पास है ये फॉर्मूला बनेगा और न्यूमेरिकल्स में आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, द हाफ लाइफ ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज़ 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट दिया हुआ है, मतलब T1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, ये T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू दी हुई है 20 मिनट्स व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज़ डबल्ड। जब इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब डबल हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ टाइम रिड्यूस हो जाता है 10 मिनट्स, मतलब T2 की वैल्यू आपके पास 10 मिनट रह जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A1 x है इनिशियल कंसंट्रेशन पहले, तो T1 आपके पास 20 है, 20 मिनट्स। अगर A2 आपके पास डबल हो जाती है 2x हो जाती है, तो आपके पास T2 की वैल्यू रिड्यूस होके 10 हो जाती है। यही दिया है ना। और अब उन्होंने कहा है कि फाइंड करो
ऑर्डर ऑफ इरेक्शन वही फॉर्मूला यूज़ करना है, T1/T2 इज इक्वल टू A1/A2 1 माइनस n। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करनी है वही। T1 की वैल्यू 20 है और T2 की वैल्यू 10 होगी। A1 की वैल्यू x है और दूसरी A2 की वैल्यू 2x होगी कि पार 1 माइनस x है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 1/2 की पार 1 माइनस n। और अगर आपने 2 को ऊपर लेकर जाना है तो ये चीज़ मतलब शफल हो जाएगी ना, n-1 हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1 माइनस n की जगह n-1 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 n-1 है, ये बेस सेम है तो पावर्स जो इक्वल हो जाएंगी ना इनकी ये वाली। ठीक है, 1 इज इक्वल टू n, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, n वही होता है ना ऑर्डर, तो ये सेम है तो पावर्स उनकी इक्वल हो जाएंगी। n-1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1, ये वाला माइनस वाला 1 है, वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे आप ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं और ऐसे मतलब हाफ लाइफ मेथड से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई और न्यूमेरिकल है, आप ट्राई करना, मैं आपको सेंड करूँगी ग्रुप में इनकी। और उसके बाद हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मतलब सिंपल ही है, ग्राफ्स आपको सभी के पता होने चाहिए कि अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ हो, अगर ऐसा ग्राफ हो तो वो ज़ीरो डायरेक्शन है। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन और अगर टाइम में हो ग्राफ तो आपके पास ऐसा हो तो ज़ीरो ऑर्डर होता है। ठीक है, और अगर आपके पास लॉग ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में है तो और टाइम लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम में है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा ही होता है ग्राफ आपके पास। और सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने बताया था क्योंकि इनमें क्या होता है, k की वैल्यू माइनस होती है इसलिए डाउनवर्ड ग्राफ आता है। और अगर आप 1 कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में करो तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये ग्राफ होगा। ठीक है, और 1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर करो और टाइम के बीच में तो आपके पास ये ग्राफ होगा फॉर थर्ड ऑर्डर डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ही फोर्थ ऑर्डर डायरेक्शन के लिए भी सेम है, बाकी सेम है, वैसे स्ट्रेट लाइन अपवर्ड ग्राफ ही आता है। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन दिया हो ऐसे कि कंसंट्रेशन है ये क्यू और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ मतलब दिया हो तो वो पूछेंगे ये कौन सा ऑर्डर है, मतलब इस ग्राफ में ऐसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा ऑर्डर है। ये देखो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो ऐसा ग्राफ किसके लिए है, ज़ीरो डायरेक्शन के लिए ना, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में डाउनवर्ड ग्राफ, तो क्या होगा फिर इसका ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे हम प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे यही ग्राफिकल मेथड है, मतलब आपने देखना है कि कौन सा ऑर्डर है, बस ग्राफ आपको दिया होगा और आपने बताना है कि कौन सा ऑर्डर है उस ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपने ऑर्डर ही फाइंड करना है। आपके पास वैल्यूज़ दी होंगी, फॉर एग्जांपल ए की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं और टी की वैल्यूज़ दी हुई है। फर्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमने दो वैल्यूज़ लेनी है, पहले दो वैल्यूज़ का, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ लेंगे, पहले दो वैल्यूज़ फिर दूसरे के लिए दो वैल्यूज़। मतलब हम सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कर सकते हो, वो भी बहुत इजी है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज़ इक्वल टू 2.303/T log 10 A0/A ऐसे। तो आपके पास A0 की जो वैल्यू है ना आपके पास वो क्या है 50 और A की वैल्यू आपके पास क्या है 30, मतलब आपने कंसीडर किया A0 इनिशियल कंसंट्रेशन 50 और फिर A की वैल्यू 30। और अब हमारे पास टाइम क्या होगा, पहले 0 था, अब टाइम कितना हो गया T, मतलब टाइम आपने कितना लेना है अब 10, पहले 0 था अब आपके पास कितना है 10। तो K1 की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। K1 में हमने पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी ली 50, फिर उसके बाद फाइनल 30 और टाइम कितना लिया हमने T। यही वैल्यू हमने K1 में पुट कर देनी है, 2.303/10 log 50/30 है, ये कैंसिल हो गया तो log 10 5/3। ठीक है, यही हो गया ना आपके पास। तो अब ये वैल्यू आई है, इसको आप फर्स्ट
इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। और दूसरी वाली जो हमारे पास है, दूसरे वाले केस में हमने ए नोट 50 को ही लेना है और अब ए की वैल्यू होगी 18, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 20, बस ये देखना है। और अब इसमें देखो ए नोट आपके पास कितना है 50, ए की वैल्यू 18 है, टी कितना हो जाएगा आपके पास 20, तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303/20 log 10 50/80। ये जब कैंसिल किया आपने तो वैल्यू आ गई आपके पास 25/9, और 25/9 को आप लिख सकते हो 5/3, 5/3 लिख दो ना, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, इसका 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। और जब ये वैल्यू आती, मैंने आपको बताया था अगर लोग आपके पास x की पावर a है तो a आगे आ जाता है log x, ठीक है, तो ये 2 भी आगे आ जाएगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन 2.303/20 मल्टीप्लाई 2 आगे आ जाएगा log 10 5/3, ये कैंसिल हो गया तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 2.303/10 log 10 5/3, ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर में हमने चेक किया था ना, फर्स्ट ऑर्डर में K1 की वैल्यू भी और K2 की वैल्यू दोनों सेम आ गई। और अगर आप किसी भी ऑर्डर के साथ निकाल रहे हो तो अगर आप फर्स्ट वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू के साथ सेम आ जाती है तो वही ऑर्डर होता है। मतलब अब ये इस जो आपको डेटा दिया था तो ये कौन से ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर है। ये डाटा सारा दिया होता है। अगर आपने ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाला तो K की वैल्यू पहले वाली और दूसरी वाली दोनों वाली सेम आ गई तो ज़ीरो ऑर्डर होना था, पर अब हमने इसके लिए चेक किया तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास आ गया, अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए नहीं आएगा, ठीक है। कई बार होता है वैल्यूज़ नहीं सेम आती, अगर इसकी वैल्यू नहीं सेम आती K1 की वैल्यू K2 के साथ तो मतलब ये ऑर्डर नहीं होना था, और अब यही ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे ऐसे और भी न्यूमेरिकल आप ट्राई ज़रूर करना।